बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको दोबारा से दूसरा तरीक़ा बताने जा रही हूँ कि उर्दू टाइपिंग किस तरह से करनी है। ये मेरे पास गूगल खुला हुआ है, मैं इसके ऊपर टाइप करूँगी गूगल इनपुट आउट टूल्स। इस पर खुद ही लिखा हुआ आ गया है। ये गूगल इनपुट टूल पे मैंने क्लिक किया है। इसके बाद मैंने दूसरों का देखा है तो उसके अंदर जहाँ ये ऑन क्रोम लिखा हुआ है, इसके साथ ही एक ऑप्शन आ रहा है जिसमें ऑन विंडो लिखा हुआ है, पर मेरे पास नहीं आ रहा था तो मैंने ये ऑन क्रोम पे क्लिक किया। इसके बाद ये आ गया डाउन क्रोम एक्सटेंशन, इसको मैं डाउनलोड करूँगी। अच्छा, मैं ये पहले से ही डाउनलोड कर चुकी हूँ तो इसलिए मेरे पास आ रहा है कि क्या जो मैं पहला वाला है उसको रिमूव करना चाहती हूँ, तो नहीं, मैं उसको रिमूव नहीं करना चाहती। ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। इसके बाद मेरे पास ये लोगों के पास जो आ रहा है डिफरेंट, वो नीचे टास्क बार में लिखा आता है नीचे की तरफ, लेकिन मेरे पास ये ऊपर आया है। ये देखिए आप, ये एक ब्लैक कलर का निशान देख रहे हैं आप, छोटा सा जैसे ब्लैक कलर का। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये आ गया एक्सटेंशन क्रॉस पायलट और गूगल इनपुट टूल्स। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो मैंने पहले से उर्दू डाउनलोड कर रखा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आप लोग कीबोर्ड शॉर्टकट सेटिंग पे नहीं जाएंगे, आप लोग जाएंगे एक्सटेंशन ऑप्शन पे। इसके बाद आपके पास ये इस तरह की एक स्क्रीन खुल जाएगी। मैं इसके अंदर ले लेती हूँ अभी आप लोगों को दिखाने के लिए अरबिक। तो ये देखिए ये आ गया है अरबिक। इसके ऊपर मैंने ये क्लिक किया तो ये साथ में ये अरबिक भी ऐड हो गया। अच्छा, मैं आपको और दिखाऊँ एक बात कि जब मैं उर्दू डाउनलोड कर रही थी तो उर्दू के अंदर इसमें 3 ऑप्शन थे, तो मैंने तीनों ले लिए। एक के ऊपर कुछ बना हुआ है, मुझे नहीं मालूम इसका क्या होता है, दूसरे के ऊपर कीबोर्ड बना हुआ था, तीसरे के ऊपर पेंसिल बनी हुई है, तो मैंने तीनों ऐड कर लिए हैं। अब इसके बाद ये मेरा यहाँ पे काम ख़त्म हो गया है। अब मैं दोबारा से अपनी इस पे जाऊँगी। ये देखिए, ये मैंने ये खोला गूगल इनपुट टूल, ये देखिए इस पर सब कुछ आ गया है। ये देखिए ये मैंने ये यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद मैं गूगल इनपुट टूल्स में जाती हूँ और यहाँ पे मैं ये उर्दू का जो कीबोर्ड बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक किया है। अभी मैंने पीछे ये एक वेबसाइट खोली हुई है ब्लॉगर की, और मैं इसके ऊपर लिखना शुरू करूँगी तो ये आना शुरू हो गया है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ़ौरन नहीं आएगा, तो मैं आपको बताती हूँ। ये जाएंगे आप गूगल इनपुट टूल्स पे, तो यहाँ से आप इसको टर्न ऑफ करें तो ये इंग्लिश में आ जाएगा। सही। अब आप दोबारा से चाहते हैं बीच में कुछ उर्दू में लिखें तो आप दोबारा से यहाँ जाएंगे, गूगल इनपुट टूल पे क्लिक करेंगे, उर्दू कीबोर्ड, और फिर ये यहाँ पे ये देखिए ये आना शुरू हो गया। लेकिन इसके अंदर ऐसा है जैसे कि मुझे, अगर मैं आपको मिसाल देती हूँ, मुझे काफ लिखना है या काफ 2 नुक्ते वाला लिखना है, तो मैंने ये लेटर के दबाया है। ये देखिए मैं लेटर के दबाऊंगी तो ये इसमें काफ लिखा आ गया। फिर दबाती हूँ। अब मुझे काफ लिखना है 2 नुक्तों वाला, तो मैं ये शिफ्ट और के दबाऊंगी तो ये सॉरी खे हो गया, काफ नहीं खे हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर आपको टाइप, जैसे मेरे पास जो कीबोर्ड है इस पर उर्दू नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ है? तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे जाके लिखती हूँ उर्दू कीबोर्ड, और फिर मैं ये जाके इमेजेस लिखती हूँ। इमेजेस पे क्लिक किया, अब ये मेरे पास ये खुल गया है। इसमें से मैं देखती रहूँगी कि कौन सा वर्ड कहाँ है, तो उसका मैं कॉपी कर लूँगी। शुक्रिया।